इस कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह यानी मार्स से, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक मिशन पर आए होते हैं। इस मिशन का नाम होता है एरिस 3। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स यहां मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यहां कभी जीवन मौजूद था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें सूचना मिलती है कि मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान आने वाला है। यह तूफान इतना शक्तिशाली होता है कि उनके पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए उनकी कमांडर मेलिसा लुइस तुरंत फैसला लेती है कि उन्हें मिशन रद्द करके जितनी जल्दी हो सके अपने स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। अब सभी एस्ट्रोनॉट्स जल्दी जल्दी अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान तेज तूफान में उड़ता हुआ एक धातु का टुकड़ा अचानक मार्क वॉटनी से टकरा जाता है। मार्क इस मिशन का एक एस्ट्रोनॉट और बॉटनिस्ट होता है। वह जोर से टकराकर बहुत दूर जाकर गिरता है और तूफान में गायब हो जाता है। उसका स्पेस सूट भी डैमेज हो जाता है। कमांडर लुइस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि मार्क का कोई पता नहीं चलता। उनके सेंसर भी यह दिखाते हैं कि मार्क का सिग्नल खत्म हो चुका है। इसीलिए मजबूरी में सभी यह मान लेते हैं कि मार्क वॉटनी अब मर चुका है। अब उनके पास वहां रुकने का कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए पूरी टीम अपने स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह को छोड़ देती है। लेकिन जब तूफान शांत होता है, तब असली ट्विस्ट सामने आता है। मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा होता है। दरअसल जो धातु का टुकड़ा उससे टकराया था, वह उसके शरीर में घुस गया था, लेकिन उसका स्पेस सूट अपने आप सील हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। मार्क बहुत दर्द में होता है, लेकिन वह किसी तरह उठकर अपने मिशन बेस यानी हैबिटेट तक पहुंच जाता है। वह अपने शरीर से उस धातु की छड़ को निकालता है और खुद ही अपनी चोट का इलाज करता है। अब समस्या यह होती है कि मंगल ग्रह पर वह पूरी तरह अकेला है। उसके पास पृथ्वी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम तूफान में नष्ट हो चुके हैं। उधर पृथ्वी पर नासा यह मान चुका होता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मंगल ग्रह पर मार्क जिंदा है और अब उसे अकेले ही जिंदा रहने का तरीका ढूंढना होगा। मार्क जल्दी ही समझ जाता है कि अगर उसे यहां से बचकर निकलना है तो उसे अगले मिशन तक जिंदा रहना होगा। नासा का अगला मार्स मिशन लगभग 4 साल बाद आने वाला होता है, लेकिन समस्या यह है कि उसके पास सिर्फ कुछ महीनों का ही खाना है। यानी अगर उसने कुछ नया तरीका नहीं ढूंढा तो वह भूख से मर जाएगा। मार्क एक बॉटनिस्ट होता है, इसीलिए वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह मंगल ग्रह पर खेती करने का फैसला करता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जो उनके मिशन के खाने के लिए लाए गए थे। मार्क तय करता है कि वह इन्हीं आलूओं को मंगल ग्रह की मिट्टी में उगाएगा, लेकिन मंगल ग्रह की मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। इसीलिए वह अपने और अपने साथियों के छोड़े हुए मानव अपशिष्ट को खाद की तरह इस्तेमाल करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब उसे सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी की, लेकिन मंगल ग्रह पर पानी नहीं होता। मार्क को पता होता है कि पानी कैसे बनाया जा सकता है। वह रॉकेट फ्यूल में मौजूद हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। पहली बार जब वह यह प्रयोग करता है तो एक छोटा सा धमाका हो जाता है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं मापी होती। लेकिन दूसरी बार वह सफल हो जाता है। अब उसके हैबिटेट के अंदर पानी बनने लगता है। धीरे धीरे वह मिट्टी को गीला करता है और उसमें आलू लगाता है। कुछ दिनों बाद पहली बार मंगल ग्रह पर एक पौधा उगता है। यह इतिहास की पहली मार्स खेती होती है। मार्क यह देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने की उम्मीद पैदा हो जाती है। उधर पृथ्वी पर नासा में सभी लोग मार्क वॉटनी के लिए शोक मना रहे होते हैं, लेकिन एक दिन नासा की सैटेलाइट ऑपरेटर मंगल ग्रह की तस्वीरें देख रही होती है। उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। मार्स बेस के पास जो सोलर पैनल पहले एक जगह थे, अब दूसरी जगह दिखाई दे रहे होते हैं। वह तुरंत अपने सीनियर्स को बुलाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि मंगल ग्रह पर कोई काम कर रहा है और इसका मतलब साफ होता है, मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। अब नासा में हलचल मच जाती है। सभी लोग मार्क को बचाने की योजना बनाने लगते हैं,
लेकिन पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में कई महीने लगते हैं। उधर मार्क समझ जाता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वह चाहे कितने भी आलू उगा ले, आखिरकार मर ही जाएगा। इसलिए वह एक पुराना मार्स मिशन ढूंढने निकलता है। यह मिशन था पाथफाइंडर, जो 1997 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था। यह रोवर कई सालों से बंद पड़ा होता है। मार्क किसी तरह उसे ढूंढ लेता है और उसे फिर से चालू करने की कोशिश करता है। उधर नासा सैटेलाइट के जरिए उसकी हर हरकत देख रहा होता है। नासा समझ जाता है कि मार्क पाथफाइंडर को चालू करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार मार्क उसे चालू करने में सफल हो जाता है। अब वह सीधे संदेश नहीं भेज सकता, लेकिन वह कैमरे के सामने कार्ड दिखाकर नासा से बात करने लगता है। नासा भी कैमरे को घुमाकर उसे जवाब देता है। इस तरह मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच फिर से संपर्क स्थापित हो जाता है। अब नासा उसे मैसेज भेजता है कि वे उसके लिए खाना और जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। जिस जगह मार्क ने आलू उगाए होते हैं, वहां अचानक एक दुर्घटना हो जाती है। हैबिटेट का दबाव टूट जाता है और उसकी सारी आलू की फसल नष्ट हो जाती है। अब उसके पास बहुत कम खाना बचता है। नासा जल्दी से जल्दी उसके लिए एक सप्लाई रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद वह रॉकेट हवा में ही फट जाता है। अब सबको लगता है कि मार्क को बचाना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन तभी एक नया प्लान सामने आता है। नासा का एक एस्ट्रोडायनामिक्स एक्सपर्ट रिच पर्नेल एक योजना बनाता है। वह कहता है कि जो स्पेसशिप मार्क की टीम को वापस पृथ्वी ला रहा है, अगर उसे वापस मंगल की ओर मोड़ दिया जाए तो वे मार्क को बचा सकते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक मिशन होगा। इससे उनकी यात्रा लगभग 533 दिन और लंबी हो जाएगी। नासा पहले इस प्लान को मना कर देता है, लेकिन मार्क के साथी खुद फैसला करते हैं कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे अपने स्पेसशिप को वापस मंगल की तरफ मोड़ देते हैं। अब मार्क को मंगल की सतह से उड़कर अंतरिक्ष में आना होगा। इसके लिए उसे एक छोटा स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल करना होगा जो वहां पहले से मौजूद होता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मार्क उसमें से लगभग सारी चीजें निकाल देता है ताकि वह हल्का हो जाए। पूरी दुनिया इस मिशन को लाइव देख रही होती है। मार्क आखिरकार मंगल ग्रह से उड़ान भरता है। अब वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पेसशिप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तब मार्क एक पागलपन वाला आइडिया अपनाता है। वह अपने स्पेस सूट में छेद कर देता है ताकि निकलती हुई हवा उसे आगे धकेल सके। इस तरह वह धीरे धीरे अपनी टीम की तरफ बढ़ता है। कमांडर लुईस स्पेस में बाहर आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार वह उसे पकड़ने में सफल हो जाती है और इस तरह मार्क वॉटनी की जान बच जाती है। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद मार्क आखिरकार पृथ्वी पर वापस आ जाता है। बाद में वह नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने लगता है और उन्हें एक बात सिखाता है, अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाओ तो घबराओ मत, बस एक एक करके समस्याओं को हल करते जाओ, क्योंकि अंत में विज्ञान और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।